हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में। दोस्तों, पॉलिनोमियल्स ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ही सीखा था कि कोई भी एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि कुछ टर्म से मिलकर बना है। टर्म क्या होती है? जिसके अंदर कांस्टेंट, हमारा वेरिएबल और एक्सपोनेंट होता है। तो मतलब पॉलिनोमियल का मीनिंग तो हमें क्लियर है, इसकी डिग्री को आज के लेक्चर में समझना है। दोस्तों, रियल लाइफ की बात करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम डेली जब भी डिग्री की बात करते हैं, डिग्री का मतलब क्या होता है? मतलब कि कोई भी एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड टाइप जिससे कि पता चले कि कोई पर्सन कहां तक उसने पढ़ाई की है, उसके पास कौन सी डिग्री है, कितनी नॉलेज है, हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। बस दोस्तों, पॉलिनोमियल्स में भी डिग्री का यही काम है। डिग्री हमें बताती है कि कोई पॉलिनोमियल कितना बड़ा है। दोस्तों, बड़े का मतलब ये नहीं है कि कितना लंबा है, नहीं, उसका मतलब है कि उसका जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। एग्जांपल देखिए, मैंने यहां पे एग्जांपल लिया है, कोई रैंडम यहां पे पॉलिनोमियल है। अब देखिए, जो पहली टर्म है वो है यहां पे 9x रेज़ टू पावर 4। अब यहां पे वेरिएबल क्या है? हमारा x की पावर क्या है? एक्सपोनेंट क्या है? 4। दोस्तों, एक और टर्म है 11x क्यूब। अब इसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है? 3। नेक्स्ट टर्म है 6x। x की मैं पावर क्या कंसीडर कर सकता हूं? 1। नेक्स्ट है -10। 10 के आगे मैं लिख सकता हूं x रेज़ टू पावर 0। तो एक्सपोनेंट क्या हुआ? 0। मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर एक्सपोनेंट की अगर बात की जाए तो वो है 4, 3, 1 और 0। बस दोस्तों, इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 4। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 4। तो देखिए कितना आसान है। सिंपली डिग्री का मतलब होता है कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, वही डिग्री है। एक और एग्जांपल देखिए, 9x रेज़ टू पावर 33 प्लस 11x रेज़ टू पावर 32 प्लस 3x प्लस 34। अब यहां पे देखिए 9x रेज़ टू पावर 33, तो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट क्या है? 33। उसके बाद 32, 1, 34 के आगे x रेज़ टू पावर 0 कंसीडर किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा यहां पे एक्सपोनेंट पावर क्या है? 33, यानी कि इस पॉलिनोमियल की पावर हो जाएगी 33। एक और एग्जांपल 2x प्लस 2। अब यहां पे देखिए 2x, x के ऊपर मैं पावर कंसीडर कर सकता हूं एक्सपोनेंट 1, और फिर 2 है, 2 के आगे लिखा जा सकता है x रेज़ टू द पावर 0। तो बस दोस्तों, यहां पे दो हमारे एक्सपोनेंट्स हैं, 1 और 0। सबसे बड़ा कौन सा है? 1। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? हमारी सिंपली 1। एक और एग्जांपल देखिए 3। सिंपली दोस्तों 3 एक कांस्टेंट है, पॉलिनोमियल बिल्कुल है, क्योंकि मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं 3 मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू पावर 0। ये एक पॉलिनोमियल है। अब देखिए 3x रेज़ टू पावर 0 एक ही यहां पे टर्म है, सिंपली उसकी पावर है यहां पे 0, यानी कि हाईएस्ट पावर हो जाएगी डिग्री हमारी 0। तो देखिए दोस्तों, हमने समझ लिया कि डिग्री क्या होता है। अब दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को हम डिफरेंट नाम दे सकते हैं। जैसे कि रियल लाइफ में हम डिग्री के हिसाब से नाम के आगे डॉक्टर या कोई और वर्ड यूज करते हैं, बस उसी तरीके से दोस्तों ये पॉलिनोमियल के भी अलग अलग नाम हो सकते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे अगर मैंने सिंपल सा पॉलिनोमियल कंसीडर किया है 3। अब देखिए 3 एक पॉलिनोमियल है, इसके आगे मैं लिख सकता हूं x रेज़ टू पावर 0। तो दोस्तों, अब यहां पे 3 क्योंकि सिंपली एक कांस्टेंट वैल्यू है और यहां पे इसकी डिग्री हमेशा 0 ही होगी, क्योंकि देखिए मैं इसके आगे x रेज़ टू पावर 1 तो नहीं लिख सकता, क्योंकि वो बन जाएगा 3x। मतलब कि यहां पे x की वैल्यू हमेशा मुझे 0 ही लेनी होगी, तो मतलब कि इसकी डिग्री क्या होगी? 0। और इसको हम कह देते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं 2x। अब यहां पे 2x, इसकी पावर क्या है? 1। तो सिंपली जिस भी पॉलिनोमियल की पावर होती है 1, जिसकी डिग्री है 1, तो उसको हम कह देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री है 2 तो कह देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 तो कह देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। अगर 0, देखिए 0 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। क्या ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? क्या इसकी डिग्री हमेशा 0 ही आएगी? ट्राई करके देखते हैं। अब देखिए 0 के आगे अगर मैंने लिख दिया x रेज़ टू पावर 0, तो x रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा 1। 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा 0, मतलब कि फाइनल वैल्यू 0 हुई, तो इसकी पावर यानी कि डिग्री हो जाएगी 0। पर दोस्तों, यहां पे एक ट्विस्ट है। देखिए, अगर मैं कंसीडर करूं 0 मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू पावर 4, तो क्या वो कुछ गलत है? x रेज़ टू पावर 4 को अगर मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 0। या फिर x रेज़ टू पावर 73, तो इसमें फाइनल आंसर क्या आएगा? 0। तो मतलब कि दोस्तों 0 एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री मैं कुछ भी कंसीडर कर सकता हूं, तो मतलब कि इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए यह है हमारा एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री को डिफाइन नहीं किया जाता, और इसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो देखिए दोस्तों, हमने समझ लिया कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता
होता है और इसके बेसिस पर हम कैसे पॉलिनोमियल्स के अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमें पॉलिनोमियल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है और अब हम अपने एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में, जिसमें हम अलग अलग एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।